जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय शिक्षक संघों की बैठकें आयोजित होती रही। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर 2023 को अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में सभा अध्यक्ष श्री मोडाराम कड़ेला के सानिध्य में और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जालना डोंगरी स्थित इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश कार्यकारिणी का आज सम्मेलन रविवार 10 दिसंबर को झालाना डोंगरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई, जिसमें बहुत से निर्णय ले गए। मैं यहाँ पर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री नेमाराम जी मेघवाल से बात कर रहा हूँ। आइए इनसे बात करते हैं कि आज की इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय ले गए। नेमाराम जी, आज की इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय ले गए? प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारी आचार संहिता लगी उससे पहले हमने संगठन का जो मांग पत्र दिया था प्रदेश सरकार को, जो लागू नहीं हुई मांगे, रोस्टर रजिस्टर्स का संधारण करना है, बैकलॉग की पूर्ति करना है, छात्रवृत्ति की जो दरें हैं उनको बढ़ोतरी करवाना है, ये तात्कालिक सरकार ने पूरी नहीं की। आज हमारा जो मुख्य फोकस इन्हीं मांगों पे रहा कि जो नई सरकार आ रही राजस्थान की, हम संगठन के माध्यम से नई सरकार के सामने ये मांगे पुनः रखेंगे और हम चाहेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो रोस्टर रजिस्टर है उसका संधारण 97 से किया जाए और उसके साथ साथ हमारी जो बच्चों की जो छात्रवृत्ति मिलती है उनको थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाए। और जो हमारे संगठन का जो प्रदेश सम्मेलन आयोजित होना है, जो प्रतिवर्ष होता है, जनवरी माह में आयोजित होना है, तो हमारा इस एजेंडे में ये भी शामिल रहा कि हम प्रदेश सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहाँ आयोजित कर रहे हैं। तो हमने मुख्य रूप से 3 जिलों को चिन्हित किया है, टोंक, बीकानेर और जोधपुर। इन जिलों में हम चाहते हैं कि प्रदेश का सम्मेलन आयोजित किया जाए और वर्तमान जो प्रदेश सरकार जो निर्वाचित हुई है और उनका शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद में जनप्रतिनिधि जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के निर्वाचित हुए हैं, संगठन के माध्यम से राजस्थान भर में जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित करके उन जनप्रतिनिधियों का हमारा सम्मान करने का जो प्रोग्राम आज हमने दिया है, उसके आधार पर जिलों में सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जो अभी नव भर्तियाँ हुई है राजस्थान में, शिक्षा विभाग में लेक्चरर की हुई है, सेकेंड ग्रेड की हुई है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भी हुई है। हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर इन भर्तियों में जो हमारे नए शिक्षक आए, तो हमारे संगठन की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए हम इनको भी सम्मान समारोह में सम्मानित करें। और हमारे राजस्थान में जो एक मेंबरशिप है, बड़े स्तर पर हमारा जो संगठन है वो 1 लाख से ज़्यादा की मेंबरशिप रखता है, तो हम चाहते हैं कि जो नए शिक्षक हैं वो भी हमसे जुड़ें और हमारे संगठन की जो रीति और नीति है उसको जुड़कर समझते हुए जो अनुसूचित जाति और जनजाति और वंचित वर्ग के जो हक और अधिकार के लिए हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है, उसके साथ सभी वर्ग आए, सभी शिक्षक आए और आगे बढ़े। धन्यवाद। नेमाराम जी, एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पिछली सरकार ने 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं किए थे, तो आपकी आज ये जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, इसमें रोस्टर से लेकर के 3rd ग्रेड टीचर्स की जो ट्रांसफ़र की जो मांग है, उस पर आपका आगे क्या रहेगा कि आप किस तरह से उसको सरकार के सामने उठाएंगे? पिछली सरकार जो आचार संहिता लागू हुई थी, उससे पहले हमारे संगठन में जो बैठक हुई थी उसमें हमने निर्णय लिया था कि हम प्रदेश स्तर पर एक व्यापक धरना स्तर का धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इस बात के लिए कहेंगे कि भाई जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनके स्थानांतरण 5 वर्षों में एक बार भी नहीं हुए। तो हमारे जो नए शिक्षक थे, संगठन से जुड़े हुए थे, उन सब ने कहा कि भाई आप प्रदेश स्तर का हमें प्रोग्राम दीजिए। हम तैयारी कर ही रहे थे धरना प्रदर्शन की, तभी आचार संहिता लग गई और सभी शिक्षक ये मायूस थे। आज भी हमारे जो विभिन्न पिछड़े जिलों में जो कार्य शिक्षक है वो एक तरह से मायूस है कि हमारा स्थानांतरण इस सरकार में नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार आते ही अपने जो टॉप 10 प्रोग्राम बनाए शिक्षा विभाग में, उसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण का जो मुद्दा है वो मुख्य रूप से शामिल करें। कई शिक्षक ऐसे हैं जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है या फिर महिला एकल शिक्षिकाएँ जो विभिन्न डार्क जोन जिलों में कार्यरत हैं, वो अपने परिवार के साथ आ सके। इसके लिए हम वर्तमान सरकार का गठन होते ही शिक्षा मंत्री जब बनेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे जो संगठन के मांग पत्र के माध्यम से हम तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित विभिन्न मांगों को सरकार के सामने रखें और उन्हें क्या
ये तय करवाएं कि 100 दिनों का जो आपका जो कार्य योजना बनाए उसमें ये 33 श्रेणी शिक्षकों का मुद्दा डालें और 33 श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण करवाकर शिक्षकों को राहत प्रदान करें। रोस्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने भी रोस्टर पर ज़्यादा विचार नहीं किया, तो अब जो नई सरकार बनी है तो उस आपका क्या योजना रहेगी, आपका क्या प्लान रहेगा कि रोस्टर को किस तरह से लागू करवाएंगे? रोस्टर रजिस्टर जो मुख्य रूप से पिछली सरकार ने ध्यान तो दिया था, हमारी बात तो सुनी, लेकिन जो हमारी जो प्रमुख मांग ये है कि इसको 97 से संधारित, क्योंकि 97 के बाद में रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं हुआ है। इस सरकार ने क्या किया, जो अभी सरकार गई उन्होंने क्या किया कि जो लास्ट जो भर्तियां थी उनका रोस्टर रजिस्टर संधारित करके ऑनलाइन कर दिया। उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो भर्ती 16-12% रिजर्वेशन हमें मिला है। हम चाहते हैं कि जिन वर्षों में हमारे वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिले थे और हमारी जो वैकेंसीज खाली रही थी, उन वर्षों का रोस्टर रजिस्टर तैयार हो और उन पदों को बैकलॉग में गणना की जाए और फिर हमारे उन प्रतिवर्ष का बैकलॉग आगे लेते हुए आज तक जितने पद जो बैकलॉग में आ रहे हैं उनकी विशेष भर्ती चलाकर, अभियान चलाकर हमारे वर्ग के शिक्षकों को लिया जाए, तभी हमारे वर्ग को न्याय मिलेगा। तो इस सरकार ने हमें एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया कि हमने आपका रोस्टर रजिस्टर ऑनलाइन कर दिया है। हमारे साथ में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश पदाधिकारी कृष्ण बारूपाल जी भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आज की इस मीटिंग में संगठन के प्रदेश स्तरीय कार्यालय के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई कि किस तरह से वो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपने कार्यालय के लिए भूमि आवंटन और कार्यालय निर्माण के लिए क्या करने जा रहे हैं। कृष्ण बारूपाल जी। सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूँगा और आपके मार्फत मैं अपनी बात समस्त शिक्षक समाज के सामने रखना चाहूँगा कि चूँकि अब राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हमें राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के नाम से रियायती दर पे एक भूखंड आवंटित हो, ताकि उस पर हम अपना बिल्डिंग खड़ी कर सकें और उस पर हमारा शिक्षक भवन के नाम से हमारे भवन स्थापित कर सकें, जहां मीटिंग करने का या समारोह इस तरह के करने का, समायोजन करने का सुविधाएँ मिल जाए। तो हमने जयपुर में हमारी जो तैयारी कर ली है, इसकी फाइलिंग भी कर दी है और निकट भविष्य में आपको एक सकारात्मक इसके परिणाम भी मिलेंगे। हमारा भवन राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का एक भवन यहाँ जयपुर में आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ में किशोर सिंह जी भी हैं जो कि राजस्थान प्रदेश अम्बेडकर शिक्षक संघ जो है उसके संरक्षक हैं। किशोर सिंह जी, आप आज की इस मीटिंग के बारे में बताइए कि क्या क्या इसमें हुआ, आज क्या क्या निर्णय रहे इसमें। आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन श्री सत्यप्रकाश जी की अध्यक्षता में हुआ। आज इस मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें मुख्य निर्णय संगठन के लिए भूमि आवंटन कराना और प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के लिए बहुत अच्छी तैयारियां करना, ताकि जो प्रदेश सम्मेलन है वो शानदार तरीके से संपन्न हो सके। उसके लिए सभी साथियों से आग्रह किया गया है कि अपने ज़िलों को ये अच्छा मैसेज दें